आबना हरमज़ में आग लग गई, सैकड़ों जहाज़ और हज़ारों मल्लाह फंस गए। अमरीकी सदर के बयान ने नई और खौफनाक सूरत हाल को जन्म दे दिया। इस सारी सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, आबना हरमज़ में आग ही लगी हुई है, हज़ारों मल्लाह फंसे हुए हैं, सैकड़ों जहाज़ फंसे हुए हैं। अमरीकी सदर का नया बयान भी आया है। क्या सूरत हाल बन रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बात तो ठीक है कि आपने हरमज़ में आग है, तभी से ये वेसल्स जो हैं ये बाहर हैं। एक बात तो यह है कि ये तजारती जहाज़ हैं सारे के सारे, और इनकी तादाद अगर मैं आपको बताऊं तो आप खुद भी हैरान होंगे, 2000 के करीब हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था उसमें यूँ लगा था कि जैसे 400 वेसल्स फंसे हुए हैं। मैंने भी इस पर एक व्लॉग किया था कि 400 वेसल्स जो हैं, लेकिन ये 400 वेसल्स जो हैं ये क्रूड ऑयल के वेसल्स हैं। सही। इसके अलावा तजारती वेसल्स दोनों तरफ जो हैं फंसे हुए हैं, वो ये वेसल्स हैं जो कि मिडल ईस्ट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म का खाने पीने का या उनकी उनकी अयाशी का सामान जो है वो लेकर आते जाते थे, सब्जियां, फल। मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड में गया तो न्यूजीलैंड से गोश्त के हाँ जी, जहाज़ जो बिल्कुल। हैं वो आते हैं, इस ऐसे ही तरफ है। आते हैं। तो ये वो सारे जहाज़ हैं जो कि दोनों तरफ इस इंतज़ार में है कि कब जंग बंद हो और ये आबने हरमज़ खुल जाए और वो चले जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि मैं 400 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे रहा हूँ, आपकी इजाज़त देने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होना है जब ईरान अगर इजाज़त देगा तो जहाज़ गुजरेंगे। आपने हरमज़ पे जिसको एक दफ़ा ट्रंप ने अपना स्टेट ऑफ ट्रंप भी कहा है, ये कहने से मसला हल नहीं होता है, ना ही ये जहाज़ गुजरेंगे। आग लगी, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ की इस्तेमाल किया। उसकी वजह यह है कि इन 2000 जहाज़ों में तकरीबन 20,000 के करीब मल्लाह फंसे हुए हैं 20,000 और लोग। उनका खाने पीने का सामान, उनकी रसद सब डिस्टर्ब है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके हर बहरी जहाज़ के अंदर अब मैं गंदी सी बात है लेकिन बतानी पड़ेगी कि उनके वॉशरूम्स जो हैं वो भी फील्ड हैं और उनके लिए हर आने वाला दिन जो है वो वो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। आज 64वां दिन हो गया है, इस सारे 28 फरवरी से अगर गिने तो इतने दिनों में ये जहाज़ रुके पड़े हैं। इनकी कंपनीज उस इसका पे कर रही हैं। फिर उनका अपना जहाज़ों का, देखें जहाज़ आयल का भी हो चलना तब भी उसने तब भी आयल से ऑयल ही पे है। ही है, बिल्कुल। तो ये ऐसे ही तो है। नहीं है कि वो उसी क्रूड ऑयल को निकाल कर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो एक लंबा चौड़ा ख़र्चा जो है इन कंपनीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं आदिल साहब, मैंने कल बैठकर ये अंदाज़ा कर रहा था कि अगर ये जंग इस माह में, मई में ख़त्म भी हो जाए तो अगले साल मई तक महंगाई का ये तूफ़ान इसी तरह से यानी रहेगा। 1 साल तक महंगाई का ये तूफान जो है ना वो थमने वाला नहीं है। मैंने जो निकाला था वो 14 माह का निकाला था। चले मैं 14 माह को हाँ, नहीं चले। निकालता, 2 माह फिर कहता हूँ कि चले। उसकी वजह ये है कि ये जहाज़ इसके बाद ईरान को अपना टॉल देंगे, फिर गुजरेंगे। फिर इनकी इन कंपनीज़ का जो डेफिसिट है, जो इनका खसारा है, वो कैसे पूरा होगा? उसको पूरा करने के लिए ये चीज़ों की कीमतें जो हैं बढ़ाएंगे। फिर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, हाँ जी। वो जो सब्जियां, बिल्कुल। फल, गोश्त, सामान जो आउटडेटेड हो जाएगा और इनके लिए तो आउट ऑफ फैशन भी हो जाएगा, जो कि अमीर लोगों के लिए बिल्कुल होता है, ऐसे ही। वो सामान कहाँ जाएगा? उसकी तरसील किस तरह से होगी? ये अगर एयरलिफ्ट कराया जाएगा तो ये एयरलिफ्टिंग जो है ये इसकी 5 गुना कीमत बढ़ा देगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको अगर सिर्फ आप ये देख लें तो आपने हरमज़ वाकई मुझे कभी कभी दहकती हुई नज़र आती है कि इस आग में से गुज़र कर जो है कौन गुज़रेगा और कौन गुज़र कर जाएगा। और आग का लफ्ज़ इसलिए भी मुझे ज़्यादा सूटेबल आपकी ज़ुबानी लगा कि वहाँ पर 6000 बारूदी सुरंगें हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और वो किसी भी जहाज़ को किसी भी वक़्त निशाना बना सकती अब हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि हम गाइड करेंगे तो आप निकल जाएं। भाई, आप गाइड ना करें, आप यूं करें कि अपना जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उसके मावन जहाज़ हाँ, एक दफ़ा आगे बस देखे लगाएं, आएँ। आगे हाँ, लगाएं और पीछे कहें जी 400 जहाज़ मेरे चलें, बिल्कुल आए। मैं आगे आगे गुजरता हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा तो आपको भी कुछ नहीं होगा। शायद इस तरह से लोगों पर इत्मीनान आ जाए। लेकिन इससे पहले आप इंश्योरेंस का ड्रामा कर चुके हैं कि मैं इंश्योरेंस देता हूँ इंटरनेशनल वाटर्स में। लेकिन कोई ड्रामा कामयाब नहीं हुआ। जहाज़ कोई नहीं ना गुजरा, जहाज़ वही गुजरा जिसने पैसे दिए हैं। जिसने ईरान को पैसे दिए हाँ, हैं हाँ, और ईरान से रास्ता लिया है। या ईरान ने जिस तरह पाकिस्तान के जहाज़ गुजरे थे उसके पाकिस्तान ने उसका बगैर पैसा बगैर पैसों के। तो ईरान ने गुजरने दिया था ना। अमेरिका अगर ये कह रहा है कि ये खुला है तो फिर उसको चाहिए कि अपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उसके जो 10 मावन जहाज़ हैं उनको सामने लगाए और आपने हरमज़ से एक मरतबा गुजारे और कहे जी ये रास्ता है,
ये नहीं हो सकता कि आप दूर से खड़े होकर कहें कि वो रास्ता है वहाँ से गुजर के जाओ, उधरो लंगो ताकि वो फटे तो वो फटे ना। बिल्कुल। ये मुमकिन नहीं है। आपको आपका एतमाद उसी सूरत में बहाल होगा जब अमरीकी कंपनियों के जहाज़ हाँ जी, वहाँ से गुजरेंगे गुजरें। आप इस तरह करें, आप अपने जंगी जहाज़ ना गुजारें, आप अमरीकी कंपनियों से कहें कि आप अपने जहाज़ गुजार दें। देखिए अमेरिका भी से तो सामान आता है ना, आप उसको नहर स्वेज़ की बजाय उस तरफ से बाब मंदब की तरफ से लाने की बजाय आप उसे कहें कि जी आप इस तरफ से गुजरें आपने हरमज़ के ऊपर से, तो देखें तब भी लोगों का एतमाद बहाल हो जाएगा। अगर आप एक जगह से बाइक पर गुजर के कहते हैं कि आमिर रज़ा आप भी बाइक लेकर गुजर जाओ, तो मुझे एतमाद होगा ना कि यार ये बंदा गुजर गया तो मैं भी गुजर जाऊँगा। तो यही सूरत हाल है। अदरवाइज़ ये एक आग है, ये एक जाल है। इस जाल में डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये तमाशा देखना चाहते हैं कि बाकी ममालिक को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। उसके लिए कभी वो किसी के बंदरगाह पर हमला करवाते हैं या किसी के जहाज़ पर हमला, जैसे अभी अलफजीरा पे हो गया हमला दारुल अमारात के। तो ये मामला इतना आसान नहीं है कि आप कहेंगे और आपने हरमज़ जो है वो खुल जाएगी, आप कहेंगे तो आपने हरमज़ बंद हो जाएगी। ईरान पूरी तैयारी के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ बैठा हुआ है और कोई मुल्क जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर ना अपना वेसल्स इस तरफ से ना बहरीन की तरफ से आने वाला जो वेसल्स है उसको वो गुजरने देगा। जो जिसने गुजरना है वो फिर पीछे हाग जजीरे की तरफ से होकर ही, जो कि पासरान ने रास्ता दिया हुआ है। अगर अमेरिका ने किसी किस्म के मिस एडवेंचर की कोशिश की तो फिर ईरान का रद्दमल क्या आएगा? देखें रद्दमल तो बड़ा सख्त आएगा। पहली बात तो ये है कि इसी बात पर कि आपने हरमज़ के से जहाज़ गुजरें, हम उसको रास्ता बताएंगे। ईरान ने सीधे सच्चे अल्फाज में इसको कहा है कि ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है, यानी ये सीज़ फायर टूट जाएगा अगर कोई भी जहाज़ गुजरेगा। जब तक हमारा ब्लॉकेड है पूरी दुनिया समझे कि ब्लॉक है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान से ट्रूथ सोशल पर दिए गए एक जो तहरीर है उससे ही आपने हरमज़ नहीं खुलेगी। ये मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ेगा और मुज़ाकरात की टेबल पर भी उस सूरत में आना पड़ेगा जब आपने हरमज़ को खोलेंगे, ईरान को इजाज़त देंगे वो तजारत कर ले, ईरान बाकी ममालिक को इजाज़त देगा वो अपनी तजारत कर लें। उसके बाद जाकर दुनिया में जो इस वक्त का माशी हसारा है वो अगले 12-14 माह में जाकर मुकम्मल होगा। उसके बाद दुनिया किस तरफ जाती है, क्या पेट्रो डॉलर जो है वो कायम रह पाता है या पेट्रो युआन आ जाता है, चीन और रशिया क्या स्ट्रेटजी तय करते हैं। इसी माह में उनकी मुलाकात भी है शी जिन की और प्यूटन की। ये मुलाकात जो है आने वाले वक्त में क्या रंग लेकर आएगी नो बडी नोज़, लेकिन ये एक अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस आपने हरमज़ को खोल कर भी आज अगर खोल दी जाए, चलें प्रोजेक्ट वो जो उन्होंने शुरू किया है उसके तहत आज खोल दी जाए, तब भी अगले 14 माह तक आपको महंगाई जो है ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।